खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने अपने बंदा को 6 मंथ स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज के हवाले से कसरत से इस्तेमाल किया हमारी रूहानी तरबियत के हवाले से। तो स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज के जितने भी पैगामात हैं वो अपने अंदर एक ब्लेसिंग रखते हैं और अपने अंदर एक खासियत रखते हैं। तो स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज के हवाले से जिस खिदमत से मैंने और मेरे खानदान में बहुत ज़्यादा बरकत पाई मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड फॉल एंड सीड के हवाले से कि सुबह को भी बीच को शाम को भी बीच को। तो खुदा के बंदा ने बड़ी याद निशानी के साथ इस मुकाशफात को बयान किया और मरकजी आय जैसे कोशिश में सुस्ती ना हो। तो इसके हवाले से खुदा के बंदा ने एक बीज की हमें मिसाल दी कि किस तरह से बीज बोया जाता है और किस तरह से उसको हर चीज़ के ऊपर उसको सॉसेस दिए जाते हैं और किस तरह से क्योंकि बीज जो है फना के प्रोसेस के अंदर से गुजर के जाता है और बका के अंदर जिंदगी के अंदर गुणमा है। तो खुदा के बंदा ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर टीचिंग दी कि हमने रूहानी तौर पे कोशिश करनी है और सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना कि जैसे जिस्मानी तौर पर हम अपनी सेहत के हवाले से अपनी तालीम के हवाले से अपनी हर चीज़ के हवाले से जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं ताकि हम तरक्की इख्तियार करें कामयाबी पे कामयाबी करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें इस चीज़ की गवाही देता है कि अपनी कोशिश में सुस्ती नहीं करनी बल्कि हमें रूहानी जोश के अंदर हर काम को सर अंजाम देना है। तो इसी चीज़ को अगर जो बोएंगे वही काटेंगे। इसे जिस्म के लिए बोएंगे तो हलाकत की फसल काटेंगे लेकिन रूह के लिए बोएंगे तो फिर जिंदगी की फसल काटेंगे। तो फिर इसी चीज़ को रसूल ने हमें किसी चीज़ का मुखालफा दिया साबित कदम रहो और क्योंकि जानते हैं तो खुदा के कामों में इफ्जाइश करते रहो क्योंकि तुम्हारी मेहनत से फायदा नहीं है। जो कुछ भी तुम करते हो खुदा के लिए करते हो। तो इस हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा बरकत पाई और इस सरमन के अंदर मैंने यही सीखा है कि हमें मेहनत करनी है। हम जिस्मानी तौर पर तो मेहनत करते हैं अगर हम रूहानी तौर पर मेहनत करें तो हमारा एक बहुत ज़्यादा खुदा के अंदर एक तरक्की हमारी कामयाबी है। तो दूसरा जो सरमन मैंने बहुत ज़्यादा बरकत पाई वो सरमन है एफर्ट फॉर रिवॉर्ड एंड फॉर लेबर के हवाले के मेहनतों का अजर और किस तरह से मेहनतों के ऊपर बात की गई कि सबसे पहले हम अजर के लिए कोशिश करते हैं और मेहनत के लिए आराम पाते हैं। तो खुदा का कलाम हमें इस चीज़ की गवाही होता है कि सबसे पहले हमने अपनी आराम में दाखिल होने के लिए सख्त मेहनत करनी है और उसमें हमने कामयाबी हासिल करनी है। जैसे क्राइस्ट ने अपने शागिर्दों को चुना और उसमें से चुनकर उसको सबसे पहले उनको खिदमत दी और खिदमत देने के बाद उनको इस चीज़ की गवाही दी कि वो खुदा के काम को सर अंजाम दे। तो इसी चीज़ के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा शहादत पाई अपना जान देने तक वफादार तो तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। तो इस हवाले से हमें इस चीज़ की टीचिंग हमें मुकम्मल तौर पर मालूम होती है कि हमें अपने पेशवाओं के साथ बड़ी ताबेदारी के साथ बड़ी जागशानी के साथ उनके साथ खुदा की खिदमत को सर अंजाम देना है। कॉलिंग एंड चूजिंग के हवाले से खुदा ने बहुत खूबसूरत आजकल रखा दोनों का डिफरेंस बताया कि किस तरह से बुलाए तो गए लेकिन बरकत सीधा और कलीसिया के हवाले से खुदा ने बड़ी खूबसूरत डॉक्ट्रिन दी और जैसे बुलाए हुए वो हमें कलीसिया के अंदर कभी कभार ही नजर आएंगे। अगर बरकत सीधा है तो हमें हर फंक्शन यानी ऑनलाइन भी नजर आएंगे और खुदा के साथ चलते हुए और तालीम भी पाएंगे। इसके हवाले से खुदा ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया और हमें टीचिंग दी। और इसके बाद स्पिरिचुअल यॉग यानी उसकी जो मरकजी आयत है खुदा के बंदा ने हमें ये दी मेरा जुआ मलाल और मेरा बोझ हल्का रिकॉर्ड दिया गया जिसका मीनिंग यॉग और फिर उसके बाद उसके मीनिंग बताए यानी यॉग लाइफ यानी इजी और फिर उसके बाद बोझ लाइफ यानी क्राइस्ट ने कहा मेरा जुआ मलाल और मेरा बोझ हल्का है उसे सीखो यानी मैं दिल का हलीम दिल का रोकर हूँ। और इसी चीज को पर मैंने यही सीखा कि आज हमने कौन सा यॉग कहना हुआ है। क्या हमने गरूर का कहना है क्या हमने किस चीज को पर घमंड का कहना है हलीमी का कहना है यानी जो कुछ भी कहना हमें नजर आता है कि हमने कौन सा यॉग कहना है। दूसरा सलमान जो हमने बहुत ज्यादा बरकत पाई मल्टीपल यॉग के हवाले से यानी रहम दी। इसमें खुदा के बंदा ने फॉरगिवनेस के हवाले से माफी के हवाले से सरमन को बयान किया कि किस तरह से अगर तो हमारी गर्दन तली हुई है तो हमारे अंदर घमंड है अगर तो झुक जाती है तो इसमें हमारा अमल लेस यानी हम झुक जाते हैं।
तो इसी चीज के ऊपर खुदा के कलाम के ऊपर खुदा के बंदा ने बड़ी खूबसूरत पैराबल के हवाले से एक मिसाल दी। एक शख्स, एक मालिक ने अपने नौकर से उसके ऊपर कुछ कर्ज था, उसने अपने नौकर से कर्ज लेना था, तो उसके नौकर ने अपने मालिक से कहा कि मेरे पास अदा करने के लिए कुछ नहीं है। तो उसके मालिक ने कहा कि उसके ऊपर कर्ज है, यानी उसके ऊपर यौन है, तो उसने उसको माफ कर दिया। तो उसी तरह के क्राइस्ट ने हमारे लिए हमें माफ करने के लिए कि हम एक दूसरे के कसूर को माफ करें। बाइबल स्टडी के हवाले से बात की जाए तो खुदा के जो बंदा है वो बहुत खूबसूरत तरीके से बुक्स ऑफ यरमाया की स्टडी दे रहे। और सबसे पहले मेरी फैमिली रेगुलर हम बाइबल स्टडी में ज्वाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा बरकत आ रही। इसी तरह ऑनलाइन टीचिंग जिसमें रिजॉइसिंग टाइम खुदा के काबिल बड़ी जान पेशानी के साथ इससे की रूहानी तरबियत के लिए हमारी तरबियत करें, जिसमें से हमने ये सीखा डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। तो इसी चीज के ऊपर है कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि एक हम अच्छी कलीसिया के अंदर बैठे जहाँ हमारे काबिल जान पेशानी के साथ बड़ी हिकमत को सर अंजाम देते। तो मैं एक अपनी फैमिली के हवाले से अपनी गवाही को इसी चीज़ के ऊपर लाती कि हमारी खुदा ने में रूहानी या जिस्मानी तौर पे भी बरकत दी। इसी तरह मैं मेडिकल के अंदर जब होती हूँ तो मेरे साथ जो डॉक्टर्स होते हैं तो मैं अपनी डॉक्टर से भी हमेशा यही बात को शेयर करती हूँ कि मैंने रूहानी तौर पे बहुत बरकत पाई और इसी चीज़ के ऊपर कि मैंने अपने खादिम से सीखा। और जब हमारे प्रोफेसर आते हैं क्लास के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैं उनसे भी क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे ये बताएं आप डॉक्टर तो हैं, यानी हम भी बन रहे हैं या बन चुके हैं, तो आप बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे ये बताएं इसके। और वो कहते हैं हमें इस चीज़ का बिल्कुल पता, जिनसे आपने पूछा उनसे दोबारा आप पूछें। तो मैं उनसे हमेशा स्पिरिचुअल एफर्ट बिल्कुल हमेशा हाथ को अदा करती। वो फिर बाद में जब मैं उनको बताती वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बरकत पाई कि मैंने अपनी रूहानियत के अंदर भी और जिस्मानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा बरकत को हम पा रहे हैं। और फर्स्ट साइन कामयाब के लिए मैं शुक्र अदा करती। खुदा अपने बंदा को वर्शिप के प्रोसेस के अंदर खूब इस्तेमाल करते हैं, तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल thank you God of Lord again and thank you sir and pastor, God bless you sir.